बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 10.2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 8, 9 जो आपके पास थ्योरम है वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक और जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। जी स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। 10.2 हम स्टार्ट करते हैं। 10.2 बिल्कुल अपोजिट है 10.1 के। 10.1 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। The tangent to a circle and the radial segment joining the point of a content। आपको कह रहे हैं आपके पास एक सर्कल है, उसका आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब टेंजेंट किसको बोलते हैं? सर्कल के बाहर वाली साइड से। सर्कल का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट होता है जहां पर वो उस लाइन को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, उसको हमने सी बोल दिया, ठीक है। और एंड अ रेडियल सेगमेंट, साथ में आपने क्या कर दिया, एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। और वो कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जो आपके पास रेडियल सेगमेंट है, जहां पर रेडियल सेगमेंट का पॉइंट आ रहा है और जहां पर आपके पास जो टेंजेंट है उसका पॉइंट आ रहा है, उन दोनों का पॉइंट आपके पास क्या है, सी है। एंड द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास वो जो ओ सी जो रेडियल सेगमेंट है और जो आपके पास टेंजेंट है, ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बना रहे हैं, मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं। इसका हम गिवन देख लेते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ, आपको कह रहे हैं कि एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। ए बी इज द टेंजेंट, ए बी इज द टेंजेंट to the circle at point C. OC is the radial segment, मतलब OC radial segment है, which is obtained by O with the point of content C, ठीक है। OC आपके पास रेडियल सेगमेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट मतलब AB का जो टेंजेंट है और OC का, दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट सेम है, मतलब C पॉइंट पे है, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है, OC परपेंडिकुलर किसकी है, A B के, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन हम खुद से ड्रॉ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि वो जो आपके पास ए बी टेंजेंट है, उस टेंजेंट लाइन के ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, डी बोल दिया है, लेकिन सी नहीं होना चाहिए, मतलब सी के ऊपर एक और पॉइंट नहीं ले लेना। सी का इधर आप पॉइंट ले सकते हैं, इधर भी किसी भी इस साइड पे भी आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सी के ऊपर नहीं लेना। मतलब हमने ए बी के ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को हमने डी का नेम दे दिया अदर देन सी, सी को छोड़कर, और हमने क्या कर दिया, ओ से डी तक ज्वाइन कर दिया। अब हम इसका स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास इसका हम प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया था गिवन में कि ए बी आपके पास क्या है, टेंजेंट है सर्कल का। हम लिख देते हैं ए बी इज टेंजेंट टू दी सर्कल एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, एट पॉइंट सी। तो इसके आगे आप रीजन क्या देंगे, गिवन, क्योंकि ये गिवन में आपको बोला गया था कि आपके पास एक सर्कल है, उसका आपके पास एक क्या टेंजेंट है, उसको हमने ए बी का नाम दिया और जहां से वो टच कर रहा है उसको हमने सी का नेम दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब है ये जो सर्कल है ये सिर्फ एक ही पॉइंट से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आप लिखेंगे, और उस पॉइंट कौन सा आपके पास, सी पॉइंट है। आप लिखेंगे सी इज दी ओनली पॉइंट कॉमन टू दी सर्कल, ठीक है। आपने लिखा, पहले आपने लिखा ए बी आपके पास क्या टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो इसका मतलब है सिर्फ ये टेंजेंट, सिर्फ जो आपके पास टेंजेंट है वो सर्कल की सिर्फ एक ही पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और उस पॉइंट को आपने किसका नेम दे दिया, सी का नेम दे दिया। इसका मतलब है अगर ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो फिर डी आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो, चले हम पहले इसका जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लिया था वो ले लेते हैं। डी इज द पॉइंट ऑन ए बी अदर देन सी। इसका रीजन आपके पास क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हमने एक पॉइंट लिया था और वो सी नहीं लिया था, मतलब एक पॉइंट लिया था डी, और सी को छोड़कर, उस पॉइंट को छोड़कर किसी भी लाइन पे एक हमने पॉइंट लिया था। अब यहाँ पर देखिए, हमने बोला एक ये आपके पास आ गया, एक ये और एक ये। हमने बोला कि सी सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल को टच करे, तो इसका मतलब हमने कंस्ट्रक्शन में बोला डी भी हमने एक पॉइंट लिया, तो इसका मतलब हुआ डी आपके पास सर्कल की बाउंड्री को टच नहीं कर रहा। तो हम लिखेंगे डी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल,
एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब ये पॉइंट कैसे आया देखें, हमने कहा था कि आपके पास सिर्फ सी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, और हमने कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट लिया था सी के अलावा। अब आपके पास अगर सर्कल को एक पॉइंट टच कर रहा है, आपने गिवन में बोला हुआ है कि ए बी आपके पास टेंजेंट है, ओ सी का ए बी आपके पास किसका सर्कल का टेंजेंट है, और हमने टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि वो सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करेगी। अगर एक पॉइंट से टच करेगी तो इसका मतलब है कि ये जो डी आपके पास पॉइंट है वो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, सर्कल के बाउंड्री के साथ टच नहीं कर रहा, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अगर ये बाहर लाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये आपके पास साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। आप लिखेंगे ओ डी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ ओ सी, आपके पास ये साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। अब आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि उस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक लाइन है और यहाँ पर ये 9th क्लास का एक थ्योरम था, 9th में आपने पढ़ा है, ये फॉर एग्जांपल एक लाइन है और एक आपके पास ये लाइन है, और आपने इस तरह की लाइंस ड्रॉ की थी, और आपने कहा था कि ये जो आपके पास स्मॉल लाइन होती है वो आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ग्रेटर लाइन जो आपके पास होती है वो कभी भी आपके पास परपेंडिकुलर नहीं होती। इसी तरह आपने जब बोला कि ओ डी आपके पास, हमने तो ये प्रूव करना है ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, तो जब आपने प्रूव किया कि ओ डी ग्रेटर है इस लाइन से, तो इसका मतलब है जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपके पास परपेंडिकुलर बनाएगा किसके साथ, ए बी का। इसका मतलब है ओ डी आपके पास परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, इसका मतलब ओ सी परपेंडिकुलर किसके आ जाएगा, ए बी के। तो आप लिखेंगे हिंस ओ सी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड दी लाइन, ठीक है। लाइन कौन सी आपके पास, ए बी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आपने प्रूफ कर दिया कि ये आपके पास ग्रेटर लाइन है, ये शॉर्टेस्ट लाइन है, तो शॉर्टेस्ट लाइन का आपके पास ओ सी के किसके साथ शॉर्टेस्ट है, ए बी के साथ। तो आप लिख सकते हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आपको यही बोला गया था कि आपने प्रूफ करना है कि जो आपके पास ओ सी है, जो रेडियल सेगमेंट है, और जो आपने एक लाइन ली है, जो टेंजेंट ली है, वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपने यही प्रूफ करना था।